साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज। गोरेगांव पश्चिम में सकल हिंदू समाज द्वारा भांगुर नगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दक्षिण भारत की एक साध्वी माधवी लता जी को बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में हिंदू समाज में फैली कुरीतियों, आपसी भेदभाव और हिंदू समाज को जागृत करने के लिए विशेष आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का ग्राउंड रिपोर्ट हमारे विशेष संवाददाता कन्हैया लाल यादव ने कलेक्ट किया और आप देख सकते हैं कि माधवी लता जी ने हिंदू समाज में फैली कुरीतियों और उनको जागृत करने के लिए क्या कहा और इस सभा के आयोजकों ने इस कार्यक्रम के आयोजन के विषय में क्या कहा, देखिए एक विशेष रिपोर्ट। आप समझ रहे हो कि आपकी प्रगति को, आपके आगे बढ़ने का एक साहस को किसी ने रोक डाला है? नहीं। अगर हमें कोई रोकता तो इस धरती के ऊपर महाशक्तिशाली जो अपने बाएं हाथ से शिवधनुष उतारने वाली सीता मैया का जन्म होता क्या? अगर इस धरती पर स्त्री का अपमान अगर हिंदू धर्म में होता तो कभी जनक महाराज ये सोचते क्या, अरे मेरे बेटे ने दायां हाथ से उठाई है धनुष को, तो ये धनुष को तोड़ने वाला ही मेरा दामाद बनेगा। इसका मतलब है हर पिता को यहां बड़ा गर्व है अपने बेटी के बारे में। अगर रामचंद्र जी को कहीं पे भी लगता कि मेरा सीता कमजोर है, मेरा सीता कमजोर है, तो क्या जिस दिन उनकी पट्टाभिषेक होती है, जिनको राज मुकुट पहना जाता है, बगल में सिंहासन में सीता मैया को बिठाते हैं क्या? ये ऐसा देश है जहां हमारी शक्ति इंदिरा जी, मैं इसलिए शक्ति इंदिरा जी क्यों कह रही हूं कि ये भारत की बेटी है, हम इनके प्रति मर्यादा पूर्वक ही बात करेंगे। मैं भी एक स्त्री हूं। अब इंदिरा जी को जानते हैं ना? कितने लोग जानते हैं? आप बताइए। जो इस देश की प्रधानमंत्री रह चुके, उनकी असली नाम है इंदिरा फिरोज जहांगीर। इंदिरा फिरोज जहांगीर है उनका असली नाम। अगर नहीं जानते हो तो आज जान लो। ये लोगों को मालूम था, ये लोगों को मालूम था कि इस्लाम में कम से कम 73 जातियां हैं। इसलिए आप देखो जो बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, जिनके पास पैसा रहता है, जो इस्लाम बोर्ड के नाम से, जो वक्फ के नाम से, आजकल तो एक नया नाम भी आ गया है, उलेमा पुलेमा सुलेमा बोलकर, ये अलग अलग नाम से आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, भटका रहे हैं इधर उधर। दिमाग में जाना है ना, इन लोगों को नहीं पता था मालिका ही आएगी कहीं से, हनुमान के जैसे तबके की ऐसी, और उलेमा के बारे में पूरा पोल खोल के रख देगी। अक्सर क्या होता है पता है, ये वोट जिहाद के सामने नए नए नामों का आविष्कार करते हैं लोग, और किसी ने सुना होगा तो मालूम नहीं रहता इनको। अगर किसी ने सुना भी हो, ये उलेमा क्या है, अभी जान दो भैया, होगा कुछ बेचारों का, लेकिन जा जाकर वही गलत काम करते हैं जो उलेमा को चाहिए। अब उलेमा क्या है? उलेमा एक इस्लाम जाति मजहब बोर्ड है, जिनका एक ही काम है घुसपैठियों को मुंबई के अंदर लेके आना। ये भारत के गरीब मुसलमान के प्रति भी कुछ नहीं करते। क्यों?
भारत के गरीब मुसलमान वो सारे हिंदू हैं जिनको एक जमाने में जबरदस्ती से मुसलमान बनाया गया है, इसलिए उनको इनके प्रति भी प्यार नहीं है। जैसे कि अब हमारे घर में, गरीब के घर में या किसी हिंदू के घर से एक लड़की लव जिहाद से निकल जाती है, उस जमाने में जबरदस्ती से होता। अब आज के प्रजास्वाम्य प्रजातंत्र में आप जबरदस्ती नहीं कर सकते ना किसी से, इसीलिए जाल फैलाते हैं लोग। लड़की के चारों तरफ क्या करते हैं, जाल फैलाते हैं। बैठ हो जाना। ताई, आप हैदराबाद से यहाँ पे आए हैं, यहाँ का आने का मकसद क्या है और आज जो इस मुंबई में आपको प्यार मिल रहा है इससे आपको कैसा लगता है? मकसद ये है कि अगाड़ी जो हिंदुओं से अपना देश खींचने का जो षड्यंत्र रचा है, मेरे हिंदू को, मेरे मुंबई को, मेरे महाराष्ट्र को इससे बचाना है मुझे, इसीलिए मैं तेलंगाना से इतना दूर यहाँ तक आई हूँ। कुछ आह्वान करना चाहेंगे यहाँ के महाराष्ट्र के लोगों के? महाराष्ट्र के सारे महाराष्ट्र वासियों से मैं यही कहना चाहती हूँ, जिस प्रकार महाराज धर्मवीर संभाजी महाराज ने कई बार इस भारत माता को स्वेच्छा देने के लिए, स्वतंत्र बनाने के लिए कई ऐसे मुगलों से लड़े हैं, आज फिर से हमको वही मुगलों से लड़ना पड़ेगा जिनके साथ आगाड़ी दे रही है। फिर से मुंबई को हमको स्वतंत्रता देना पड़ेगी, ताकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो संबोधन सभा रखा गया था जहाँ पे यहाँ पे आए हैं हमारे हैदराबाद की जो शेरनी कहते हैं, हिंदुत्व की शेरनी माधवी लता जी। उनके जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं यहाँ के लोग, हमारे महेंद्र पाटोले जी और हेमेंद्र पाटोले जी, उनसे बात करते हैं कि ये कार्यक्रम करने का मकसद क्या था और इस कार्यक्रम को चुनाव के बीच में क्यों रखा गया था। हेमेंद्र पाटोले जी, ये कार्यक्रम रखने का मकसद क्या था? ऐसा नहीं कि चुनाव एक मुद्दा था या क्या था, लोग यहाँ पे जो वो मातृशक्ति है, गोरेगांव में मातृशक्ति बहुत सक्रिय रूप से है। उनकी मांग थी कि एक ऐसा वक्ता बुलाया जाए जो हिंदू शेरनी है, जिन्होंने निजाम को या हैदराबाद को हिला कर रख दिया। तो ऐसी माधवी लता जी की हमने यहाँ पे निमंत्रण किया और उनके पास समय था और मुंबई में थे, तो आके कार्यक्रम किया और लोगों को उत्साह दिया और लोगों में जोश भरा, ऐसा विषय था। तो भगवान राम ने वो हमारी इच्छा पूरी की। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको गोरेगांव के लोगों को कुछ फायदा होगा, बीजेपी को कुछ फायदा होगा कि क्या है ये? देखिए, इसमें बीजेपी या राजनीति को लिखकर सामने रख के हमने ऐसा कुछ ऐसा आयोजन नहीं किया हुआ था। बस मातृशक्ति के अंदर उत्साह आना चाहिए। चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, लेकिन हमारा जो हिंदुत्व है, जो परिभाषा है, उसको सही तरीके से लोगों को समझने के लिए, हमारी माता बहनों को समझने के लिए, और देश धर्म कितना महत्व का है, राजनीति से भी महत्व हमारे देश का है, इस बातों को समझने के लिए। और उन्होंने बहुत अच्छा विषय रखा, लव जिहाद का विषय रखा, अलग अलग विषयों पे उन्होंने हमको मार्गदर्शन किया। उस मार्गदर्शन का उपयोग हमारे जीवन में और लोगों को साथ में करते हुए हम पक्का करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इस चुनाव के माहौल में, ऐसे समय जब हमारी हिंदुत्व शेरनी आई है, इसमें सभी पार्टियां के लोग आए थे। मैंने देखा लगभग, ऐसा नहीं है कि लोग बोलेंगे बीजेपी के लिए आए हैं, मैंने सभी पार्टी के लोगों को देखा है। तो एक आप चुनाव के बीच में लोगों को क्या संदेश देंगे? बस आप चुनाव करो, 100% वोट कीजिए और उन पार्टी को वोट कीजिए जो राष्ट्र हित में हो, जो राष्ट्र का विचार करे। राम का विरोध करने वाले, राम को नकारने वाले, राम एक काल्पनिक कथा है, ऐसे लोगों का निषेध करे, ऐसे लोगों को मतदान न करे। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो संविधान को मानता है, ऐसे पूरे समाज को लेकर साथ चलना है। ये संदेश देने के लिए यहाँ पे बुलाया है और वही मतदान होना चाहिए। जानते हैं यहाँ पे आज महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम रखा गया था, महिला शक्ति यहाँ पे आई थी। उनमें से हमारे शीला अवस्थी जी आई है, उनसे बात करते हैं कि इस कार्यक्रम में आके उनको कैसा लगा और इस कार्यक्रम में जो लोगों की भीड़ जमा थी वो कहाँ से आई थी और कैसे थे। पहले तो आपको नमस्कार और धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। भीड़ जुटाई नहीं जाती है, आपको हम एक बात बता दें, भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं थी। ये सभी लोग अपने मन से आए थे, सभी बहनें। आप सोचिए, अपना घर का काम सब कुछ करते हुए भी यहाँ पर आती है, तो ये कोई आसान काम नहीं है। और महिला शक्ति अगर जागृत हो गई ना,
तो देश का बदलाव निश्चित है। आप सोचो 500 साल से जो हमारा राम मंदिर नहीं बना था, 3.5 लाख लोगों ने प्राणों की आहुति दी, और अब राम मंदिर बनाया तो किसने बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। 370 किसने हटाया? तो नरेंद्र मोदी जी ने हटाया। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना चल रहा है, हमारे मुख्य मंत्री जी ने चालू किया है। हमारी विद्या ठाकुर जी ने भारत आजाद होने के बाद में पहली बार अगर कोई स्टेशन बना है तो वो राम मंदिर बना है। हम लोगों को वीटी जाने के लिए इतनी तकलीफ होती थी, विद्या ठाकुर जी ने किया, वीटी के लिए गाड़ी चालू की। हम लोग यहाँ से सीधा बैठते हैं और वीटी पहुंचते हैं और अपने अपने गंतव्य को निकल जाते हैं। हम लोग सिर्फ एक ही सोचते हैं, हमको एक रहना है, एक है तो सेफ है, ना कटेंगे ना बटेंगे, हम सभी एक रहेंगे। आप ये याद रखिए, अगर बहनें हमारी जागरूक हो चुकी है, और ये जो माधवी लता जी को बुलाया ना, आपको एक बात बता दे, हैदराबाद में ओवैसी से टक्कर लेने की अगर किसी महिला में हिम्मत थी तो वो एक ही थी, माधवी लता जी। और कोई ले सकती थी क्या? कोई नहीं। उन्होंने टक्कर दिया, उससे बराबर मुकाबला किया। देखा जब भी एंकर आई, माधवी जी आई, तो एंकर उनका इंट्रोडक्शन कर रहे थे, तो माधवी जी ने पहला वर्ड क्या बोला? मेरा इंट्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आए हैं वो मुझे जानते हैं तभी आए हैं। तो जो आए हैं उनके प्यार और दुलार के लिए आए हैं, ये मैंने देखा है। तो आपका क्या कहना है इसके लिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनकी पहचान की जरूरत है क्या? आप करवाओ, उनकी पहचान अपनी आप है। जो भी बहनें थी, अगर आप माइक लेकर के घुमाते सभी के सामने ना, सभी लोग अपने आप कहते ये माधवी लता जी है, ये शेरनी है, हैदराबाद की नहीं पूरी भारत की शेरनी है। और इनके वक्तव्य में इतनी ताकत थी कि हम लोगों में, सब लोगों में जोश भर दिया। और हम लोग तो वैसे ही काम में कार्यरत थे और आगे भी कार्यरत रहेंगे। और आने वाले 20 तारीख को तो हमारी विजय पक्की है। यहाँ से विद्या ठाकुर जी चुनाव लड़ रही है, उनकी जीत पक्की। जीत ही नहीं है, कितने मार्जिन से जीतेंगे, ये जीत है। आप सोचिए 23 तारीख को आइएगा, हम आपको मिठाई खिलाएंगे और आपको बहुत बहुत बधाई आपको भी देंगे, आप हमको देना। बोलो भारत माता की वंदे वंदे। देखिए यहाँ पे इसी तरह से है, चारों तरफ हिंदुत्व का माहौल है। कहना है कि हम जो देंगे एक ही जन को देखते हुए देंगे, हिंदुत्व को लेके और राष्ट्र को देखते हुए वोट करेंगे। तो इन लोगों का एक ही कहना है, अलग अलग जो कार्यक्रम किया जा रहा है, हिंदुत्व को लेके वोट किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में वापस से हिंदुत्व